कर सकता है। एक बार भगवान अगर जो अपनी आंख को घुमा दें तो भ्रिकुटि विलास सृष्टि लय होई, और उन्हीं आंखों में माता कौशल्या काजल लगाती हैं। भगवान का काजल लगाने का जब कार्यक्रम हुआ तो भगवान की दो बुआ हैं, नंदा और सुनंदा। माता सुनंदा जब काजल लगाने के लिए कन्हैया को गोद में लेती हैं तो बुआ जी ने कहा कि मैं काजल नहीं लगाऊंगी, कुछ हमको नेग चाहिए। होता है ना कोई परंपरा। तो माता जसोदा कन्हैया को अपने गोद में लेती हैं। पहले इधर तो हमको दो। पूजन पाठ हुआ। काजल नहीं लगाओगी? नहीं लगाऊंगी, हमको नेग चाहिए। तो माता जसोदा ने अपना 9 लखा हार ननद को दे दिया। 9 लखा हार दे दिया। फिर भी देवी सुनंदा ने कहा नहीं भाभी, 9 लखा हार तो आपने नाउन को भी दिया है, तो उस नाउन में और हम में अंतर क्या रह जाएगा है भाई? अगर जो हम भी वही पावे तो अंतर क्या रह जाएगा? तो माता जसोदा ने कहा बहन आप जो है अपने आंचल को फैलाइए। और जैसे ही सुनंदा देवी अपने आंचल को फैलाती हैं, माता जसोदा ने कन्हैया को उनके आंचल में छोड़ दिया। आज से अब इससे बड़ा धन हमारे पास नहीं है। समय बढ़ता जा रहा है। नंद बाबा को याद आ गया कि हमें वार्षिक कर देने के लिए कंस के यहां जाना है। तो गोपान गोकुल रक्षाया निरूप्य मथुरां गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम् कर्मदातुम कुरुद्वः। वार्षिक कर देने के लिए गोकुल का भार गोपालों के ऊपर छोड़ दिया और वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा मथुरा चल देते हैं। इधर कंस को जब योग माया के द्वारा पता चला कि तुझको मारने वाले ने जन्म ले लिया, तो आपातकालीन मीटिंग बुलाता है और कहता है मेरे शत्रु ने कहीं जन्म ले लिया तो उसको मारेगा कौन? पूतना खड़ी हो जाती है कि मैं मारूंगी। भैया तुम काहे चिंता ले करते हो है? एक बहन सुनंदा देवी हैं जो दिन रात मनाती हैं कि हमारे भाई के यहाँ लाला हो, और एक बहन ये भी है जो है तुम चिंता क्यों करते हो बहन के रहते हुए? तू पूतना है कैसे जाएगी? तो पूतना ने कहा मैं डिंड पिंड करके जाऊंगी, कोई पहचान नहीं पाएगा। और जैसे ही नंद बाबा आगे बढ़े, आज भगवान का छठियार कार्यक्रम, छठी होता है ना, छठियार का कार्यक्रम है, और पूतना ने ब्रजमंडल में प्रवेश कर लिया कि कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चकार निघनन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। छोटे छोटे बच्चों को खोजती है और उनको मार देती है। इधर जब नंद बाबा मथुरा पहुंचे, वार्षिक कर दे दिया, सोच रहे हैं कुछ बाजार से सामान ले लूं, शहर आया हूं तो। और उधर नंद बाबा सामान की खरीदारी कर रहे हैं। रास्ते में मुलाकात हो जा रही है वसुदेव जी से। वसुदेव जी ने कहा भैया लाला प्राप्त हुआ है ना, बहुत बहुत बधाई हो। नंद बाबा ने कहा भैया आपको भी बधाई हो, लेकिन मैं कैसे आपको बधाई दूं? अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता एका वशिष्ठ वर्जा कन्या शापनिवम गता। आपके बहुत सारे पुत्रों का वध कंस ने कर दिया, एक बेटी बची थी, वह भी भगवान के लोक से दिवम गता हुआ भी आसमान में चली गई, तो मैं कैसे आपको बधाई दूं?
वसुदेव जी ने कहा बधाई बधाई की बात बाद में होगी, अरे हमारा एक बेटा तो आपके यहाँ ये है दाऊदया। नंद बाबा ने कहा कोई बात नहीं, हमारे पुत्र को भी आप अपना पुत्र समझो। बाबा आप जल्दी से ब्रजमंडल में जाओ, हमको लग रहा है ब्रजमंडल में कुछ उत्पात होने वालों है। अब बेचारे जल्दी 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 वहां से चलने की तैयारी करने लगे। इधर पूतना पहुंच गई। पूतना ने देखा गोपियां बधाई गान करने के लिए जा रही हैं। अब पूतना गोपियों के बीच में महाराज सम्मिलित हो गई। इतना दिव्य स्वरूप बना लिया कि अन्य गोपियों को लगा कि ये तो साक्षात लक्ष्मी है, भगवान का दर्शन करने जा रही है। सारी गोपियां माता यशोदा के पास पहुंची, मैया बधाई हो बधाई हो बधाई हो। पूतना ने भी बधाई दिया और पूतना कहती है कि क्या लाला। माता यशोदा ने कहा भी लाला को पालने में लिटा कर किया, जाकर दर्शन कर लो। पूतना पहुंच गई भगवान के पास। भगवान 6 दिन के हैं। कैसी होगी पूतना, आप विचार करें। 6 दिन के भगवान हैं। भगवान को पालने में जब लेटे हुए पूतना ने देखा, पास में जाती है और भगवान ने जैसे ही पूतना को देखा, भगवान पूतना को देखकर अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। किसी ने कहा भगवान ने अपनी आंखों को बंद क्यों किया? तो संतों का ऐसा भाव है, भगवान विचार करते हैं कि तू फिर आ गई। एक बार तो हमने तुम्हारा कल्याण कर दिया था, तो बार बार हमारे सामने क्यों आ जा रही है? कौन है वो? भगवान जब रामा अवतार में राक्षसों के वध की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले भगवान किसका वध करते हैं? कि चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनिताड़ का क्रोध कर था। चले जाते मुनि दीन दिखाई, सुनिताड़ का क्रोध कर था। एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही प्राण हर लेना, दीन जाने तेने पद दीना। दीन जाने तेने पद देना। दीन जाने तेने पद दीना। दीन जाने तेने पद देना। भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। एक संत का भाव है, भगवान ने अपनी आंखों को क्यों बंद किया? एक बात बताओ, जब आपके ऊपर कोई संकट आता है तो सबसे पहले आप किसको याद करते हो? अपने मित्र को याद करते हो, क्योंकि मित्र संकट में बड़ा मदद करता है। जो मित्र मदद कर देगा महाराज, परिवार के लोग नहीं करेंगे। तो भगवान भी अपने मित्र को याद करने लगे। भगवान के मित्र कौन हैं? बोले शंकर भगवान। भगवान विचार करते हैं कि मैं तो ब्रजमंडल में आया था माखन मिश्री खाने के लिए, और ये हमारी मौसी जी पहले चली आई महाराज हमको विष पिलाने के लिए। तो भगवान शंकर का ध्यान करने लगे कि हे भोलेनाथ, आप तो नीलकंठ महादेव हो, आप हमारे मित्र भी हो, हमारे हृदय में आ जाओ और विष आप पी जाना, दूध मैं पी जाऊंगा। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं विबोध्यता बालक मारिका ग्रहम चराचरात्मा सन्निमीलिते क्षणा।
अनंत मारोप्यदंकमंतकम यथोरगः सुप्तम बुद्धिरज्जुधी। यथोरगः सुप्तम बुद्धिरज्जुधी, जैसे किसी को भ्रम हो जाए सांप और रस्सी का, तो पूतना ने को देख करके भगवान ने अपनी आंखों को बंद किया, तो पूतना को लगा कि अरे ये तो इससे है, वो भ्रम खा गई। अच्छा, भ्रम अगर जो रस्सी में सर्प का भान हो, इसे रस्सी पड़ी है और अंधेरा है और उसको सर्प ना मतलब हम लोग रस्सी पकड़ लें तो ठीक है, कोई बात नहीं है। सर्प जान करके या फिर धोखे से, भ्रम से, तो रस्सिया से पकड़ भी लेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर जो पड़ा हो सर्प और रस्सी समझ करके सपवा को पकड़ लें तो सपवा तो गोविंदाय नमो नमः कर देगा। तो पूतना ने, भगवान तो भगवान है, भगवान को आम बालक समझ लिया। परिणाम क्या हुआ? तस्मिन् अस्तनमा दुर्जर वीर्यमुल्बणम् घोराकमादाय शिशो दधावत्।